सो गाइस आज फिर से रिलायंस ग्रुप में गिरावट है। गिरावट के पीछे का रीजन अब तक तो आपको पता लग ही गया होगा। एक्टिव बहुत रहते हैं इन्वेस्टर रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में। लेकिन एक छोटी सी बात है जो एक इन्वेस्टर को ना समझनी चाहिए। ये पैसा आप लोगों का है। ये पैसा आपने किसी से उठाया नहीं है या किसी से लिया नहीं है जिसकी कोई इज्जत नहीं है। आपके पैसे की इज्जत बहुत ज्यादा है। तो एक पॉइंट मैं आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड आज की खबरों के बारे में जो कि इनडायरेक्टली लिंक्ड रहती है रिलायंस पावर से रिलेटेड। ऑल दो रिलायंस कम्युनिकेशन के लिंक्ड ये सारे के सारे एलिगेशन, सारे फ्रॉड, अनिल अंबानी के पुराने फ्रॉड 2007 का कोई है, कोई 2010 का आउट करके आ जाता है, कोई 2017 का, तो कोई 2019 का। लेकिन अभी तक डायरेक्टली लिंक्ड रिलायंस पावर का कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला है, या रिलायंस पावर में कोई पैसा डाला हुआ हो नहीं मिला है, या रिलायंस पावर से रिलेटेड कोई फ्रॉड हो नहीं मिला है। ऑल दो एक रेजिग्नेशन और फ्रॉड डेफिनेटली हुआ है। जो रिलायंस ग्रुप के मैनेजमेंट का हिस्सा थे उनको फिर उन्होंने रिजाइन भी कर दिया और नई पोजीशन पर उनका एक दूसरा, मतलब कि कहे कि कंपनी ने उस पोजीशन पर किसी नए मेंबर को बिठा भी दिया। यानी अभी भी इनडायरेक्टली रिलायंस पावर इन सभी से लिंक्ड नजर आ रहा है। रिसेंटली रिलायंस इंफ्रा से रिलेटेड एक खबर आई थी जहां पर रिलायंस इंफ्रा की कुछ प्रॉपर्टीज जब्त की गई थी। अब आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है ऑन प्ली फॉर प्रोब इनटू एलिजेड अडानी ग्रुप बैंक फ्रॉड। अब भैया ये फ्रॉड धीरे धीरे खुलता जा रहा है। PIL फाइल हो चुकी है और कितना लगभग इसका अमाउंट एक बार देख लेते। अमाउंट तो पता ही है, बड़ा ही होगा इसका। ठीक है, फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलिजिंग सिस्टमैटिक डायवर्जन ऑफ फंड्स, फैब्रिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लिसिटी। ये तीन चीजों पर आपका ये पूरा केस अब चलने वाला है। ठीक है, दिक्कतें हैं, दिक्कतें बड़ी हैं, ये छोटी बात नहीं है। काफी लोग इस चीज को बहुत हल्के में ले रहे हैं। 2007-2008 से ये बैंक फाइंडिंग डेट निकाली गई है फोरेंसिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। कोर्ट ने इसको मॉनिटर किया और अब इस पर इन्वेस्टिगेशन भी चलेगी। CBI और EDI दोनों यहां पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। Bhushan also sought status reports from CBI and ED on their action. ED और CBI ने क्या एक्शन लिया है उस पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। तो भैया दिक्कतें बहुत ज्यादा है अडानी ग्रुप में। और यहां पर देख लो कौन कौन सी धाराएं यहाँ पर, यानी कि कौन कौन से एक्ट लागू हो गए हैं। पहला एक्ट आपके पास में आता है IPC, इंडियन पीनल कोड। दूसरा आता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, PCA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, PMLA, फॉरेन एक्सचेंज, फेमा, कंपनीज एक्ट, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI एक्ट, RBI नॉर्म्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। भैया इतना सब कुछ एक अडानी ग्रुप के अंदर, और लिंक डायरेक्टली कहां पर है, रिलायंस कम्युनिकेशन का। बट सारे मामले पुराने। ये एक मैटर, दो मैटर अलग, तीसरा मैटर अलग, भैया अलग अलग मैटर। अभी एक रिपोर्ट और आई थी इसी हफ्ते के अंदर, अगर आप उससे अनभिज्ञ हो यानी कि अनजान हो तो आप इसको चाहो तो यहां पर नोट कर लेना। 2010 का कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर जयपुर रेंगूज हाईवे प्रोजेक्ट, पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था। यहां पर भी दिक्कतें हैं और ये प्रोजेक्ट लिंक्ड था रिलायंस इंफ्रा से। रिलायंस इंफ्रा से ये प्रोजेक्ट लिंक्ड था। और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस दिन ये खबर आई ना, ये खबर थी कि अनिल अंबानी को जो है फिजिकल अपीयरेंस के लिए बुलाया गया है और वो कह रहे हैं कि भैया मेरा जो स्टेटमेंट है वर्चुअल ले लो। ED ने कहा नहीं भैया यहां पर आओ। तो ये उस दिन की डेट है और उस दिन रिलायंस इंफ्रा अलग ही तेजी पर चल रहा था और रिलायंस पावर में बल्कि गिरावट थी। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है यहां पर कि रिलायंस पावर ना अभी भी वार मार्जिन 100% पर बैठा हुआ है। अगर आप अभी भी इस चीज को नहीं नोट कर पा रहे हो तो भैया नोट कर लो। हाई वार मार्जिन परसेंटेज मतलब हाई वॉलेटिलिटी। हाई वॉलेटिलिटी मतलब जो आपको तेजी दिख रही है ना एक सेशन के अंदर अचानक से, वो अगले सेशन गिर जाएगी। ये पॉइंट 52 रुपीस के पास से लगातार अभी भी रिलायंस पावर का हिस्सा बना हुआ है। ठीक है, अब एक पॉइंट जो मैं आपके साथ में वीडियो की शुरुआत में बोल रहा था, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि
एक इन्वेस्टर अपने ही पैसे को इज्जत नहीं देता है। अब इस पॉइंट को यहां पर सुनो, ये एक किसी व्यूअर का कमेंट है मनी कंट्रोल पर। इन्होंने क्या यहां पर लिखा है, प्रॉब्लम्स ऑफ अनिल अंबानी, इंटेंट ऑफ अनिल अंबानी इज ऑलवेज नेगेटिव, biased and cruel towards investors. He wants to grab money from retail investor. अरे भैया, एक इंसान इतना बड़ा करोड़पति आदमी एक समय पर रहा, आज की डेट में उस पर एलिगेशन, फ्रॉड एलिगेशन लगे पड़े हैं करोड़ों की हेराफेरी के, और आप कह रहे हो कि भैया उसको रिटेल इन्वेस्टर का पैसा चाहिए। अपने पैसों को इतनी तो इज्जत दो, इतनी इज्जत भी नहीं दे पा रहे कि कह रहे हो कि अनिल अंबानी को रिटेल इन्वेस्टर का पैसा चाहिए। अरे भैया क्या करेगा वो, 1000 2000 लाख 2 लाख लेकर के क्या मिल जाएगा उसको? थोड़ा तो यार मतलब क्या बताएं। अब इतना लोगों ने अपने पैसों को इज्जत देना कम कर दिया है ना, कि न्यूज क्या है, कंपनी पर क्या केस चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने ही दिल बहलाने के लिए कुछ भी लिखते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहते हैं। अरे भैया अभी कंडीशन पता है क्या, आप लोगों को याद होगा जून 2024 के अंदर जेपी ग्रुप के ऊपर दिक्कत है, जेपी एसोसिएट के ऊपर, कि भैया इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के अंदर कंपनी जा रही है, ठीक है। और फिर आपको पता ही है अडानी, कभी वेदांता, कभी कोई नाम उठ करके आता रहता है कि भैया जेपी एसोसिएट को ये एक्वायर कर लेगा। भैया आप कानून पढ़ो ना एक बार, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, एनसीएलटी, ये जो आपकी उसमें सीसीपी, सीसीआई क्या होता, क्या कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, एक बार उसको रीड तो करो। लोग आज भी जून 2024 से लेकर के आज की डेट तक भी लोग इसी वहम में जी रहे हैं कि भैया अडानी एक्वायर कर ले, वेदांता एक्वायर कर ले तो मजे आ जाएंगे, शेयर होल्डर्स को मजे आ जाएंगे, ये इतना भागेगा, इतना कुछ हो जाएगा। अरे भैया कानून पढ़ो, जाकर के थोड़ा सा देखो समझो। लोग अपनी खुशियां बना रहे हैं, एक कंपनी एनसीएलटी में एक कंपनी के ऊपर फ्रॉड चल रहा है, लोग अपने ही पॉइंट्स लेकर के आ जा रहे हैं कि भैया ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रिटेलर का पैसा लेना है इन लोगों को। अरे भैया नहीं, अपने पैसों को इज्जत दो। जेपी एसोसिएट पर बहुत से अलग अलग वीडियोस मैंने दे रखे हैं, सभी रिपोर्ट्स के साथ, सभी कानून, सब चीजें, आपके आर्टिकल्स जितने भी होते हैं सब दे रखा है। प्लीज जाकर के थोड़ा सा देखना। अगर आप स्टिल इस डिलेमा में हो कि अडानी ले लेगा या कोई भी एक्वायर कर लेगा तो उसकी किस्मत चमक जाएगी, तो आपको सब कुछ रिवाइंड करने की जरूरत है। शायद आप बहुत गलत सोच रहे हो। बाकी यार आपका अपना ओपिनियन है, हो सकता है मैं ही बिल्कुल गलत साबित हो जाऊं, ठीक है। रिलायंस पावर की अभी तक की जो कंडीशन थी वो आपको पता है डायगोनल के ऊपर बार बार बेस लेकर के चल रहा था। रिसेंटली भी रिलायंस पावर ने इसी डायगोनल पर से बेस बना करके वापस रिकवरी दे दी थी। आपको पता है दिख रहा है यहां पर भी, एक सेशन गिरावट, अगले सेशन तेजी, अगले सेशन गिरावट, अगले सेशन गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर गिरावट। हाई वॉलेटिलिटी, वार मार्जिन 100%। आज के सेशन में रिलायंस पावर ने इस डायगोनल को तोड़ दिया है। अब क्या यहां से गिरावट और देखने को मिलेगी? वार मार्जिन 100% है, क्या पता वापस से डायगोनल पर आने के लिए एक ग्रीन कैंडल मिल जाए, क्या पता डायगोनल पर वापस से बेस लेने लग जाए, हैंगिंग बेस। न्यूज का तो वेट करेगा ही करेगा, ठीक है। रिलायंस पावर यहां पर न्यूज का वेट करेगा, बट अगर कॉन्जिक्यूटिवली यहां पर फॉल आता है तो उस कंडीशन पर क्रूशियल बेस जो रिलायंस पावर का है वो 36 पे है। तो ये कंडीशन यहां पर डायगोनल आज ब्रेक डाउन कर दी है। हमें यहां पर हैंगिंग बेस चाहिए ही होगा इस डायगोनल पर, नहीं बन पाता है तो भैया ये गिरावट और कंटिन्यू हुई और डिप आपका बनेगा। कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट यहां पर आउटकम आना चाहिए ताकि इस डायगोनल पर एटलीस्ट एक हैंगिंग बेस ले सके। अदरवाइज ये डायगोनल एक इंपॉर्टेंट बेस है, टूट जाती है तो दिक्कतें बड़ी हो जाती हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।